हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास +2 का इंग्लिश लिटरेचर। तो लास्ट वीडियोस में बेटा अपने कर चुके हैं, डिटर्मिनर्स के एरर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज अपने जो टॉपिक उठा रहे हैं जिसमें से आपके एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है प्रीपोजिशन। किसी कोई इसे प्रीपोजिशन बोलता है, इसे प्रीपोजिशन भी कहा जा सकता है। एज इट्स नेम सजेस्ट, जिसके कारण से प्रीपोजिशन कहा जाता है कि जो प्री पोजिशन आता है किसी भी नाउन के पहले इसे लगाया जाता है, उसकी पोजीशन एक्सप्लेन करता है उसके आगे आगे। ठीक है। और एक इसकी जनरल डेफिनेशन, ठीक है, इसकी जनरल डेफिनेशन है, मान लो ये कोई नोटबुक है भाई, नोटबुक बना रहे हैं, देखते जाओ कैसे बनती है। स्पायरल नोटबुक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नोटबुक है, तो इसको उठा लेते हैं। ये नोटबुक है और नोटबुक के ऊपर बेटा एक पड़ा है पेन। कैप वाली साइड, तो ये नोटबुक के ऊपर एक पड़ा है पेन। ठीक है, तो मान लो आपके घर पे आपके पास एक नोटबुक है, उसके ऊपर पेन पड़ा है। तो नोटबुक बेटा क्या आती है? अकॉर्डिंग टू मी तो नाउन आती है। पेन क्या आता है बेटा? वो भी नाउन होता है। तो पेन कहाँ पड़ा है? नोटबुक के ऊपर पड़ा है ना, तो क्या है भाई? ऑन नोटबुक। कहाँ बेटा? ऑन नोटबुक। तो जो ऑन शब्द है, वर्ड है, वो क्या बता रहा है? तो वो दो नाउन्स का आपस में संबंध बता रहा है। नोटबुक और पेन का आपस में संबंध क्या है? जो पेन है वो नोटबुक के ऊपर है। तो इससे क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? मान लो आप कमरे के अंदर बैठे हैं, आप भी एक नाउन है, कमरा भी एक नाउन है, तो आप कमरे के अंदर हैं, यू आर इन द रूम। तो भाई इन एक वर्ड है। ठीक है, आपके माता पिता आपके कमरे के बाहर हैं, आउटसाइड या आउट ऑफ द रूम। ठीक है, तो जो शब्द एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध बताते हैं, संबंध डिफाइन करते हैं, रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध बताया है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई प्रीपोजिशंस टाइम एक्सप्लेन करते हैं, कई प्रीपोजिशंस प्लेस एक्सप्लेन करते हैं, कई प्रीपोजिशन डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, क्या होते हैं, उनके यूजेस कैसे हैं, वो अपने जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। समय कम है, अपना सिलेबस ज़्यादा है, यानी कि ऐसे लंबा इसको लटकाएं। नंबर 5 है, कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। सारे एरर मिलकर 5 नंबर के हैं, तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ही लेंगे। अपने शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम की प्रीपोजिशंस को बेटा क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं। एट, ऑन, बाय, बिफोर, इन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टू। टिल, until, after, afterwards।
तो बेटा ये है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। समय से संबंधित प्रीपोजिशंस आपके सामने है। एट, ऑन, बाय, बिफोर, इन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टू, टिल, अंटिल, आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स। तो भाई ये क्या करती हैं, क्या बताती हैं, इनका यूज कहाँ होता है? सबसे पहले अपने बात करते हैं एट। एट क्या? तो भाई अगर फिक्स टाइम है, आई विल बी देयर एट 5 PM, मैं 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, तो फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों? एट का। आप लिखते रहें साथ के साथ अपने नोटबुक में, एग्जैक्ट टाइम एट एक्सप्लेन करते हैं। कि मैं लिखूं, चलो मैं एग्जैक्ट टाइम क्या बताता है भाई? एट बताता है। ऑन, सॉरी, ऑन। आप कह रहे हैं कि ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? ऑन लगाते हैं। बाय डिफाइन करता है फ्यूचर, फ्यूचर की टाइम लिमिट। मान लो मैं कहता हूं मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 5 बजे पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक मैं लिमिट दे रहा हूं। आई विल बी देयर बाय 5 PM, वो मेरी लिमिट है, 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो फ्यूचर लिमिट दी जाती है बेटा टाइम की, क्या आता है? बाय। बिफोर यानी कि किसी समय से पहले, ठीक है, बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, यानी 4 कभी भी नहीं बजने दूंगा, उससे पहले पहुंच जाऊंगा। तो बिफोर अ टाइम। इन, इन एंड ऑन। ऑन बताता है किसी टाइम को लेकर, इन भी बताता है किसी टाइम को लेकर, लेकिन इनमें फर्क होता है। बेसिक डिफरेंस तो इन और एट में लिया जाता है, ऑन को भी लिया जाता है। इन बताते हैं कि मैं ये काम एक हफ्ते के अंदर कर लूंगा, इन आ वीक। इन आ वीक का मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर, उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। बाय अ वीक, वो भी लिमिट बता रहा है। इन थोड़ा सा अबाउट एक्सप्लेन कर देता है कि एक हफ्ते के आसपास, ओवरव्यू देता है। अब आपके पास है फ्रॉम, ये एक्सप्लेन करता है कोई काम शुरू कितने बजे हुआ, कब हुआ, स्टार्टिंग लिमिट, स्टार्टिंग टाइम बताता है। क्या बताता है? फ्रॉम। जैसे मैं कहूं ही वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 5 AM टू 1 PM, 5 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, विद का भी कर लिया जाता है। इसके साथ जो दूसरा प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू, फ्रॉम टू। फिर आता है बेटा सिंस, फिर आता है फॉर। अपने टेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड है तो फॉर आएगा। इनका ज्यादातर यूज कब होगा? जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है, तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग बेटा क्या बताता है? जो नॉन पीरियड होता है उसके दौरान, नॉन पीरियड, जैसे कि बहुत सारे सैनिक मरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मैनी सोल्जर्स वर किल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो भाई नॉन पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आता है प्यारे बच्चों? ड्यूरिंग आता है। टू, ये भी टाइम बताता है, कब तक, कब किसे, ठीक है। टिल भी टाइम बताता है, अनटिल भी बताता है, लेकिन टिल किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता है, सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अनटिल एक सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है। मीनिंग दोनों का क्या है भाई? सेम है, यानी कि जब तक। मीनिंग क्या है?
जब तक, ये सेंटेंस शुरू कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, इसके साथ नॉट नहीं आता है, इतनी चीजों का ध्यान रखना है। अनटिल और अनलेस आए तो नॉट नहीं लगाना है। और खास बात, टिल में डबल एल होता है बेटा, अनटिल में सिंगल एल। पेपर में ये एरर भी आपको मिल सकता है, पेपर में वो ऐसा कर सकता है, आपको ऐसा लिख के दे दे अनटिल, लेकिन आप उस अनटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? गुड। अब है आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर बताता है भाई कोई टाइम है उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स बताता है किसी कोई काम है उसके बाद। ठीक है, he went there, afterwards he did his study, after 5 he went there। तो किसी टाइम के बाद कोई काम है तो आफ्टर, अगर इवेंट के बाद कोई दूसरा इवेंट है तो भाई वो आता है आफ्टरवर्ड्स। तो ये है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आपको थोड़ा पता होना चाहिए, अगर फ्यूचर का टाइम बता रहा है तो ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है बाय को। ठीक है, उसी तरह सिंस फॉर में आपको एरर मिल सकते हैं, फॉर की जगह सिंस हो सकता है, सिंस की जगह फॉर हो सकता है। कि अगर अवधि दी गई है तो फॉर आएगा, शुरुआत बताई गई है तो सिंस आएगा। टिल से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस टिल से शुरू करके आपके पेपर में दिया गया है, आप उसको सर्कल करेंगे, यानी कि उस एरर को निकालेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे अनटिल के साथ। अगर कोई इवेंट के बाद दूसरा इवेंट है तो आफ्टर नहीं आता बेटा, आफ्टरवर्ड्स आता है। अगर टाइम के बाद दूसरा इवेंट है तो आफ्टरवर्ड्स नहीं आएगा। आफ्टरवर्ड्स 5 PM नहीं होता, आफ्टर 5 PM हो सकता है, यानी समय दिया गया तो उसके बाद आफ्टर आ सकता है, आफ्टरवर्ड्स नहीं आता है। अब बात करेंगे बेटा अपने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। Prepositions of place। Preposition of place क्या होता है भाई? कोई चीज कहाँ है, अभी मैंने बताया पेन कहाँ है, किताब के ऊपर है। Preposition of place। सबसे पहले जो preposition of place डिस्कस किया जाता है वो होता है on। on यानी किसी भी चीज के बेटा ऊपर, स्लो मोशन, लेकिन उसमें गति नहीं होती, पड़ी होती है कोई चीज। अब भाई आता है अपॉन। ठीक है, अपॉन बताता है प्यारे बच्चों किसी चीज के ऊपर, लेकिन इन मोशन, गति में। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लो एक टेबल है, ऐसा भी देख लो, एक टेबल है, उस पर भाई एक कप पड़ा है। अगर कप पड़ा है तो ऑन द टेबल, ऑलरेडी पड़ा है ना, फिक्स्ड है, ऑन द टेबल, ऊपर नो मोशन, यही बात है बेटा। अब उस टेबल पर एक बिल्ली ने या एक चूहे ने छलांग लगाई, जंप किया। क्या किया बेटा? जंप किया। तो जंप करके बेटा आ तो ऊपर गई, कैट बनाई तो नहीं जाएगी, लिख देता हूं। ठीक है, कैट ने जंप किया टेबल पर, उसके ऊपर आ गई, बैठ गई। तो आप कहोगे भाई ऑन, नो बेटा, कि उसने पहले वहां नहीं थी, अब आई है। तो जब उसमें मोशन दिखाई दे, मेरा सेंटेंस है ना कि उस बिल्ली ने छलांग लगाई, तो उस सेंटेंस में दिख रहा है ना कि काम मेरे सामने हुआ है, यानी कि काम होता हुआ बताया जा रहा है कि छलांग लगाएगी और ऊपर बैठ। ठीक है, तो जब मोशन या गति या काम होता हुआ प्यारे बच्चों दिखाई दे तो उसे ऑन नहीं कहते, क्या कहते हैं? अपॉन कहते हैं। जैसे cat jumped upon table। कैट ने क्या किया बेटा? टेबल के ऊपर जंप लगाकर बैठ गई। ऊपर है लेकिन मोशन में तो क्या आएगा? अपॉन आएगा। देयर इज अ कप
ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर क्या है बेटा, एक कप है लेकिन फिक्स है, स्टेबल है, नो मोशन है, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। अगर आप प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है भाई, आप क्या कर रहे हैं, चल रही हैं, ठीक है, तो आप सैर कर रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वॉकिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म, किसी सतह पर चल रहे हैं, गति सतह के ऊपर हो रही है, तो क्या आता है, ऑन टू आता है। ऑन, अपॉन एंड ऑन टू। वैसे तो ऑन टू और अपॉन को मिक्स भी कर दिया जाता है क्योंकि दोनों गति ही है, लेकिन वो सतह के अलोंग है, ठीक है, अलोंग द सरफेस। तो ऑन टू है, इट इज नॉट अलोंग द सरफेस, इट इज ऑन द सरफेस। ऊपर से होकर गति अलग जगह से, किसी जगह से मोशन होकर कोई चीज ऊपर आ जाती है तो अपॉन है, अलोंग द सरफेस है तो ऑन टू है, अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो बेटा ऑन है, ठीक है, गुड। अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, पढ़ लिख जाओ, बढ़िया रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो क्या रह जाओगे भाई, वो पटला, क्या रह जाओगे, वो पटला। पढ़ जाओगे तो क्या बन जाओगे भाई, अय्यर बन जाओगे, ठीक है, और अय्यर और पोपट का फर्क आपको पता ही है। तो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है बेटा इन। इन का मतलब क्या आता है, अंदर, लेकिन अंदर यानी कि नो मोशन। आप किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी वहां है, तो क्या है, इन आएगा, यानी कि उसमें कोई गति नहीं है, कोई चीज क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। अब मैं लिखता हूं इनटू, क्या लिखता हूं, इनटू। इनटू क्या है, इनटू का मतलब भी अंदर है भाई, लेकिन इट इज इन मोशन, सेम एज द केस ऑफ ऑन एंड अपॉन, इट इज इन एंड इनटू। कोई चीज पहले से ही अंदर है तो इन है, आप अंदर बैठे हैं इन है, आपके पिताश्री पीछे से आ जाते हैं और आपको यूट्यूब चलाते हुए पकड़ लेते हैं और कान पे दो धरते हैं, ठीक है, तो जब वो एंटर किए अंदर तो वो भी है, लेकिन वो चलकर आए, दिखाई दिया ना, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आपके पिताजी अंदर आए तो इसका मतलब पहले बाहर थे, ठीक है, तो सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो बाहर से आ रहे हैं, तो गति दिख रही है, गति दिख रही है, तो इनटू नहीं दिख रही है तो इन, ठीक है। जैसे आपने छलांग लगाई नदी में, ठीक है, तो वो क्या है भाई, इनटू, तैरने के लिए बेटा, गलत काम के लिए नहीं, तैरने के लिए, ठीक है, इनटू। तो अगर मोशन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों तो इन मोशन है तो इनटू, नो मोशन है तो इन। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब मैंने कहा ये टेबल है क्या, ये एक टेबल है, नए डिजाइन का है, मॉडर्न है भाई, चलो ऊंचा नीचा हो सकता है, थोड़ा रूम की सरफेस में चेंज है। तो ये एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक भाई साहब है, ये भाई साहब के हाथ हैं, ये भाई साहब की टांगे, ठीक है, तो थोड़ा बना देते हैं, चेंज। तो टेबल के भाई साहब ऊपर हैं तो प्यारे बच्चों क्या है, क्या है ये, ऑन द टेबल, मैन इज ऑन द टेबल, मैन इज ऑन द टेबल। अब ऊपर पंखा चलता है, नीचे भाई साहब हवा ले रहे हैं, चार पंखों वाला, चार ब्लेड है, पंखा चल रहा है,
ऊपर पंखा चलता है, नीचे भाई साहब खड़े हैं। तो पंखा बेटा चल रहा है, तो पंखा कहाँ है? ऑन उसके ऊपर है तो भाई ऊपर। लेकिन क्या बेटा टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा। जब अनटचेबिलिटी और लेकिन ऊपर का सेंस हो तो उसे कहते हैं ओवर। क्या कहते हैं? ओवर। ऐसी चीज जो आपके सर के ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रही है उसे क्या कहा जाता है? ओवर। कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है और टच हो रही है तो ऑन, अगर वो मोशन में है तो अपॉन, नहीं टच हो रही है तो ओवर। ठीक है। अब एक और आदमी खड़ा है भाई, या मान लो यही भाई साहब है, इन्होंने ना कमरे में ऐसे एक पैमाना लगा रखा है जिसपे वो हाइट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? ये 6 फीट लिखा है, यहाँ 7 है, 5 है, ठीक है, ये 6 फीट है। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाइट मेजर कर रहे हैं। और भाई साहब की हाइट क्या है? भाई साहब की जो हाइट है बेटा वो क्या है? अब 6। तो यहाँ है ना, भाई साहब की हाइट क्या है? 6 से ऊपर है। कंपैरिजन हो रहा है ना इस पैमाने के साथ, इसका कंपैरिजन हो रहा है। सेंस क्या आ रहा है? सेंस तो यहाँ भी ऊपर का आ रहा है ना। अगर ऊपर का सेंस आ रहा है लेकिन आ कंपैरिजन में रहा है, अगर कंपैरिजन में ऊपर का सेंस आ रहा है तो बेटा उसे कहा जाता है अबव। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि अगर कंपैरिजन में ऊंचा है तो अबव है, अगर किसी चीज के ऊपर है तो ऑन है, अगर विदाउट टचिंग ऊपर है, सर के ऊपर है तो क्या आता है? ओ, मान लो एक हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। अ हेलीकॉप्टर इज होवरिंग अबव योर हेड, ऑन योर हेड और ओवर योर हेड। तो इसका मतलब आएगा बेटा ओवर योर हेड, बिल्कुल आपके सर के ऊपर। कोई हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है तो प्यारे बच्चों वो आपके टच नहीं करेगा और आपसे कंपैरिजन भी कोई नहीं करेगा, वो आपके ऊपर है तो क्या सेंस आएगा? ओवर। किसी चीज के साथ टच है तो ऑन, अगर कंपैरिजन है, क्या है भाई? कंपैरिजन है तो क्या है भाई? वो अब आता है। जैसे अपने कहते हैं ना, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर मार्क। खतरे का निशान होता है ना भी, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो खतरे का निशान क्या है भाई? एक लेवल है, एक पैमाना है, एक स्तर है। तो जब कोई चीज किसी के साथ कंपैरिजन करती है तो उसके लिए अलग प्रपोजिशन आती है। तो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर मार्क, तो क्या आएगा बेटा? ऑन द डेंजर मार्क, ओवर द डेंजर मार्क और अबव द डेंजर मार्क। क्या आएगा? अबव द डेंजर मार्क, क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन है ना, ये पैमाना है, यहाँ डेंजर मार्क है तो वो यहां से बह रही है, ऊपर है उसके। तो द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क। तो कंपैरिजन में ऊपर है अबव, टच है तो ऊपर, ऑन मोशन में तो अपॉन, सर के ऊपर है तो ओवर, यानी कि विदाउट टचिंग एनीथिंग। ठीक है, ये क्लियर है सारे? वेरी गुड। अब इसी को रखते हैं, यही पिक्चर अपने दोबारा। ठीक है, अब क्या है, ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल के नीचे एक प्यारे बच्चों क्या पड़ा हुआ है? बॉक्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है भाई? बॉक्स। तो ये क्या है भाई? कोई चीज दूसरी चीज के नीचे विदाउट टचिंग हो तो उसे क्या कहा जाता है? अंडर। तो ये भी क्या है? अंडर। ये भाई साहब इस पंखे के क्या है? नीचे है, विदाउट टचिंग इट, इट इज अंडर। क्या है भाई साहब? अंडर है। ठीक है, तो अब पैमाना हमारा क्या है? पैमाना हमारा 8 फीट।
क्या है 8 फीट। तो ये जो भाई साहब की हाइट है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ हाइट है वो बेटा क्या आएगी, हिज हाइट इज बिलो 8 फीट। जब कंपैरिजन में कोई चीज कम होती है तो वो क्या होती है, बिलो होती है। कंपैरिजन में ज्यादा होती है तो क्या होती है भाई, अबव होती है। ठीक है, अगर कम है तो बिलो, ज्यादा है तो अबव। किसी चीज की विदाउट टच किए नीचे है तो उसे क्या कहते हैं, अंडर कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है तो उसे बेटा क्या कहा जाता है, उसे बीनीथ भी कहा जाता है। मान लो एक बुक पड़ी है या एक बॉक्स है, ठीक है, उसके नीचे जो दूसरा बॉक्स पड़ा है, ये बॉक्स का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो बी बॉक्स इज बीनीथ बॉक्स ए। तो जो बी बॉक्स है वो ए बॉक्स के क्या पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। तो आपको अगर इनके बिल्कुल क्लियर मीनिंग पता है कि अंडर, बीनीथ, बिलो, ओवर, अबव, ऑन, अपॉन वो क्या होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो बेटा, एक होती है बिसाइड। यह टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के बिल्कुल साथ में, टेबल के बिल्कुल साथ में क्या है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बॉक्स है भाई, टेबल के बिल्कुल बगल में या बिल्कुल साथ में एक टेबल पड़ा, बॉक्स पड़ा हुआ है। तो इसे प्यारे बच्चों जो कहा जाता है वो कहा जाता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। आपके घर के बगल में एक मंदिर है, आपके घर के बगल में एक गुरुद्वारा या मस्जिद है, तो आप कहेंगे देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। तो मेरे घर के बगल में क्या है, एक मंदिर है, गुरुद्वारा। तो कोई चीज बगल में है तो बिसाइड, बिल्कुल नीचे है तो बीनीथ, विदाउट टचिंग है तो अंडर, ठीक है, कंपैरिजन में नीचे है तो बिलो, कंपैरिजन में ऊपर है तो अबव, विदाउट टचिंग ऊपर है तो ओवर, और टच में है तो ऑन, मोशन में है तो अपॉन, बगल में है तो बिसाइड। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही प्रेपोजिशन है, बाकी करेंगे